नमस्ते। आज मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के बारे में बताने जा रही हूँ। 1943 की बात है। वो लोग पटना के मुसल्लहपुर हाट के एक मकान में रहा करते थे, जिसमें पीछे भी रास्ता था पीछे से जाने का, और सामने तो दरवाज़ा था ही। तो एक दिन वो बेबी अपने भाई के साथ साइकिल से घूमने गई, पीछे के सीट पर बैठ के। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको बदमाशी सूझा और वह चिल्लाई, मेरे पैर स्पोक में फंस गए। बेचारा भाई उतर के देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। वो तालियां बजा के हंसना शुरू की, मैंने तुमको चखा दिया। बेचारा क्या करता। फिर वो बैठी और फिर आगे की ओर यात्रा आरंभ हुआ। थोड़ी दूर जाने के बाद सचमुच उसका पैर स्पोक में फंस गया और वह चिल्लाने लगी। भाई सोचा कि ये फिर बदमाशी कर रही है, सो उसने और तेजी से साइकिल चलाई। उसका पैर का चमड़ा पूरा छिला गया और खून में धांसा बह रहा था। तो उसके जो रोड पर के लोग थे बोले, ए लड़का साइकिल रोको, इस बेबी का पाँव पूरा छिला गया। बेचारा देखा, स्तब्ध रह गया। अरे राम, ये तो पूरा पैर छिला गया। वो घर नहीं गया, हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उसका मरहम पट्टी हुआ, बैंडेज हुआ, और तब वो घर लाया। उसको स्कूल भी जाना था, सो बेबी को घर में रख के वो तो अपना स्कूल चला गया। उसको इतना दर्द था कि वो बेचारी सो गई, खाना भी नहीं खाई, सो गई। इसी बीच उसके बड़े भाई, जिनका नाम अनंतनाथ वर्मा था, वो आए और माँ से बोले, माँ हमको बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ बोली कि खाना तो है ही। तो पहले लोग पीढ़ा पर खाता था, पीढ़ा पर बैठ के नीचे खाता था। थाली में खाना मिलता था, कटोरा में दाल मिलता था, सब्जी भुजिया जो हुआ। वो खाना खा के ऊपर चले गए, उनको नींद आ रही थी। तो इसी बीच बाहर से दरवाज़ा पर दस्तखत हुआ। तो वो सोची कि शायद बेटा स्कूल से सवेरे चला आया है, सो उसने दरवाज़ा खोला। वो एक औरत थी जो धड़ल्ले से अंदर घुस गई। माँ घबराई कि अरे जान न पहचानी अंदर क्यों घुस गई। माँ बहुत विदुषी महिला थी, वो तुरंत समझ गई कि ये पुलिस का आदमी है। दाई पूछी कि आपके यहाँ काम करने के लिए हमको आपका पड़ोसी भेजा है, तो आप हमको बताइए कि आपके यहाँ कितने लोग हैं। बोले कि अभी तो हमको दाई की ज़रूरत नहीं है, ऐसे 2 बेटा है, 1 बेटी है, 2 हम लोग हैं, यही मेरा परिवार है। बोली, ये खाना कौन खाया? तब वो बहुत तुरंत समझ गई, बोली कि मैं खाई हूँ। लेकिन उसे वो संतुष्ट नहीं हुई। बोले कि आप जरा हमको रूम दिखा दीजिए, हम रूम देख ले कितना रूम है, तब उसके अनुसार हम आपको पैसा बता देंगे। बोली, अभी मुझको काम ही नहीं कराना है तो रूम देखने की क्या बात है। जब काम कराना होगा हम अपने पड़ोसी को खबर करेंगे, तुम आ जाना। सो उसको विदा तो कर दी, दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद ऊपर गई और बोली कि लाला तुम अभी तुरंत चले जाओ। वो बेचारे सोए थे, आधी नींद में उठे तो उनको समझ में नहीं आया कि बात क्या हो गई। बोले कि अभी पुलिस का आदमी आया था और भेद ले रहा था हमसे, इसलिए तुम अभी तुरंत चले जाओ। वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हमको 1 घंटा सोने दो और
खुद चला जाऊंगा। माँ मानी नहीं, उनका हाथ पकड़ी और उनको बोल पीछे का दरवाज़ा खोली, बोले तुम अभी भाग जाओ। खैर वो तो चले गए। आधा घंटा भी नहीं बीता कि पुलिस चारों तरफ से मकान घेर लिया। आज की पुलिस और पहले की पुलिस में बहुत अंतर था बेटा। पहले का पुलिस बहुत मोटा मोटा जूता पहनता था और उसमें पता नहीं क्या लगा रहता था, लोहा कि टप टप घोड़ा की तरह जो आवाज होता था। सिर पर लाल पगड़ी, कलंदार और बंदूक तो खैर था ही, कोई बात ही नहीं थी। हजारों की संख्या में पुलिस घेर ली, समझे क्या आज तो पकड़ा ही क्या। लेकिन यह भगवान की दया कहो या प्रतिमति कहो कि वो वहाँ से निकल चुके थे। जब दरवाज़ा नॉक हुआ तो माँ ने अपनी बेटी को कंधे पर रखा और ऊपर ले गई। ऊपर के रूम का जो दरवाज़ा था, दरवाज़ा खिड़की, वो दरवाज़ा की तरह था, उसमें कोई ग्रिल नहीं था। दरवाज़ा खोल दी और वो पलंग पर बैठा के बोली कि जो पूछता है उसका जवाब दे देना। वो 5 साल की लड़की भी बहुत तेज थी बेटा। पुलिस पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं? वो बोली 2। एक का छुपा ली। तो दोनों भाई कहाँ हैं? बोले स्कूल गए, अभी आएंगे। तुम्हारे कोई बड़े भाई भी है क्या चाचा? बोले हमारे तो कोई बड़े भाई नहीं है और मेरे पिताजी अकेला भाई है, मेरा कोई चाचा नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम अनंतनाथ वर्मा को जानती हो? बोली तो नाम भी नहीं सुने, मुझको क्या पता। तो बोले कि देखिए मेरा पैर जो है वो बहुत घायल है और हमको बहुत दर्द हो रहा है, ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। अंदर से बेचारी बहुत घबरा गई थी लेकिन जवाब तो देना था। माँ किवाड़ी के बगल से सब सुन रही थी। जब किसी तरह वो नहीं मानी तो बोला कि अच्छा ठीक है, दरवाज़ा खोलो, देखेंगे तुम लोग कैसे रहते हो। बोले रहना क्या है, और नीचे जाने में हमको तकलीफ होगी तो नीचे दरवाज़ा कैसे मैं खोलूँ? माँ को बोलो तुमको गोदी में ला के खोल देंगी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि तुम्हारा मकान कैसा है। वो उसमें एक बोला एक ही आदमी आएगा, कोई और नहीं आएगा। सो एक ही आदमी घुसा और पूरा मुआयना किया। भंडार चौका भंडार में बोला कि माँ जी आप लोग तो 5 ही आदमी हैं, तो इतना बड़ा बड़ा मटका रखे हुए हैं और इसमें चावल भरा हुआ है, तो इतना कौन खाता है? बोले कि अभी जो है वो कंट्रोल का समय है और हम लोगों को अन्न मिलता नहीं है, जहाँ से भी थोड़ा अन्न मिलता है उसको जमा कर लेते हैं बच्चों के लिए। खैर उससे कहा को संतुष्ट होगा। ऊपर गया, देखा रूम में एक तो छोटा सा बक्सा था, उस बक्सा में ताला नहीं था बेटा। उसको ऐसे करने से और चाबी घुमा देने से वो खुल जाता था। बोला चाबी दो, माँ चाबी दे दी। उसको चाबी को घुमाया, ऐसे किया, खुल गया और वही बक्सा था। तो उसमें देखा कि ऊपर में नया नया नोट है और थोड़ा कपड़ा पड़ा है। तो बोला देखो बेबी, पैसे हम नहीं लिए, तुम्हारा पैसा जस का तस है, देखे थे कि इस बक्से में है क्या। तो वो बंद कर दिया, फिर उसको क्लिप को घुमा के बंद करके चाबी लॉक करके चाबी दे दिया और वो चला गया। उसको तो शिकार मिला नहीं। तो इस तरह उस रोज़ हमारे जो भैया बड़े भाई थे वो तो बच गए। और वो बचे कैसे,
तो मेरी माँ के दिमाग से बच गए। पुलिस जा चुकी थी, लेकिन लड़की जो है वो इतना घबरा गई थी कि उसकी भूख मर गई। उसके लिए माँ गरम भात भुजिया बनाई थी। वो बोली मैं नहीं खाऊंगी। माँ बोली एक निवाला खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाई हो। खैर एक निवाला खाई, उसके बाद पानी पी के बोली अब हमसे नहीं खाया जाएगा। और ये था पहले का समय, जब आदमी कोई भी लड़का हो या नौजवान हो या बूढ़ा हो, देश के लिए अपना जान अर्पण करता था। और एक आज है जिसको हम लोग सब देख रहे हैं। नमस्ते।